आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों एनआईए की बात करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप डाउन तो मैं नहीं जाऊंगा। एक बजे नहीं, सॉरी, अभी 12 बजे, आधे घंटे में हमारा सेशन है, फटाक से देखना, यूपी पीसीएस पे। तो एनआईए ने इस्लामिक स्टेट मॉड्यूल को पूरी तरीके से क्रैक किया है और यहाँ पे रेड मारी है 2 स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, और तकरीबन 15 आतंकियों को यहां पे गिरफ्तार किया है। लिमिटलेस लीडरशिप का कोर्स, इसकी क्लासेस चल रही हैं, तो आप जरूर इस कोर्स को अवेल करें। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लगभग 15 आतंकी जो है, एलेग्ड ऑपरेटिव्स ऑफ इस्लामिक स्टेट, इनको महाराष्ट्र और कर्नाटक से अरेस्ट किया है। अब देखिए इनपुट दिए गए थे, ये पडगा, बोरीवली, थाने, मीरा रोड, पुणे और बंगलुरु। तो यहां लगातार एनआईए जो है वो रेड मार रही है। अभी पहले आप न्यूज सुनिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो जो अक्यूज्ड है भाई, आईईडी लेके आओ, इंटेलिजेंट एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, ये प्रॉपर तरीके से इसको लगाओ, कहां पे लगाना है। तो इन सारी ये जो पूरी प्लानिंग है ये लोग कर रहे थे, मतलब इन्वॉल्व थे बेसिकली। और भी टेररिस्ट गतिविधियों में, ये आतंकी गतिविधियों में ये इन्वॉल्व थे। और जो इस्लामिक स्टेट का डिस्ट्रक्टिव एजेंडा है उसमें भी ये इन्वॉल्व थे। कैश मिला है, बंदूकें, गन्स, बॉम्ब, ये सब मिला है। उसके बाद फिर नुकीले हथियार, धार वाले हथियार, तलवार हो गई, चाकू हो गई, ये सब। फिर उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स, सबूत मिटाने वाले, सबूतों से छेड़छाड़, स्मार्टफोन्स ढेर सारे मिले और बाकी डिजिटल डिवाइसेस मिले हैं जब रेड मारी गई। तो हमारे बीच में ही ये लोग हैं, ठीक है। उसके बाद 1 पिस्टल, 2 एयरगन्स, 8 तलवारें और चाकू, 2 लैपटॉप, 6 हार्ड डिस्क, 3 सीडीज, 38 मोबाइल फोन, 10 मैगजीन्स, मैगजीन बुक्स, वो बंदूक वाली, 68 लाख कैश, 51 पैलेस्टीनियन टेरर ग्रुप हमास के झंडे, ठीक है। तो मेन बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है साकिब नचान, जो 63 साल का मेन इस समय, और बाकी ये जितने भी आपको 15 के 15 ये आपके नाम सामने रहे। तो साकिब नचान जो है, जो कि लगभग 63 साल का है, जिसने खलीफा ऑफ आइसिस बोला कि हम कुछ भी करके जो आप चाहते हैं, हम शपथ लेते हैं वो करके दिखाएंगे, तो ये यहां पे कर रहा है। साथ ही साथ जो नचान है इसको गिरफ्तार किया गया है क्योंकि ये सिक्योरिटी के रेडार के अंडर रहा है। ऑलरेडी काफी ज्यादा टेरर केसेस पे है, 2 बार कॉन्विक्ट हुआ है। इसको गिरफ्तार भी किया था 2003 में, जो बॉम्बिंग हुई थी, मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जो ट्रेन में, उसके लिए। फिर उसके बाद जो भारत में टेरर अटैक्स हुए थे 1997 में, खालिस्तानी मूवमेंट जो है उसका जन्म हुआ, मतलब प्रॉपर जो जन्म, देखिए 1984 में, 1988 आते आते ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बाद खालिस्तानी मूवमेंट खत्म सा हो गया, लेकिन जो फिर उसका जन्म हुआ है ना वो नहीं 1997, क्योंकि इसी दौरान निज्जर भी भागा था कनाडा, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। मैंने इस पे लेक्चर लिया है प्रॉपर। फिर उसके बाद इसको बुक किया गया, कॉन्विक्ट किया गया, 10 साल की सजा मिली आर्म्स एक्ट के तहत, और इसके बाद 2017 में इसको रिलीज किया गया और अब इसके बेटे को भी अरेस्ट किया गया था आईसिस मॉड्यूल पे। टेरर नेटवर्क की बात करें तो सबसे पहले, अब आ जाओ बेटा, तो यहां पे कौन कौन है? इस्लामिक स्टेट। देखिए इस्लामिक स्टेट का जन्म जो है वो 2011 के बाद हुआ था, दाइश है ना, या इस्लामिक स्टेट। अब ये अगर बात करते हैं तो अरब स्प्रिंग के बाद पूरी दुनिया में जब डेमोक्रेसी जो है उसकी मांग उठने लगी, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट है, जहां जहां पे तानाशाह है, वहां वहां उन सारी सरकारों को गिरा के हम अपनी नई सरकार लेके आएंगे, और ये सही भी था। तब यहां पे आईसिस का उदय होता है, ठीक है। अब बेसिकली नामी में ही है इराक और सीरिया, तो इन्होंने अपना बेस इराक और सीरिया में, सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन्होंने सीरिया में, क्योंकि आपको पता है बशर अल असाद एक शिया है, ठीक है, और आईसिस सुन्नी, तो उनको उखाड़ के फेंकना है। सीरिया पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, इराक पूरी तरीके से बर्बाद हो गया सद्दाम हुसैन के बाद, ठीक है। इराक एक शिया था, फिर सद्दाम हुसैन सुन्नी था, और आईसिस भी सुन्नी, तो तबाही मचा डाली इन्होंने। फिर कुर्द ने, जो कुर्द हैं, और अमेरिका की मदद से इनको पीछे ढकेला गया। 2016-17 आते आते बहुत पीछे चले गए, और आईसिस का लगभग खात्मा तो नहीं कह सकते, बट ये छुप गए, है ना। बहुत यहां पे इनको जेल में डाला, कुर्दों ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन फिर इनके पैर जो हैं वो थोड़े पसर रहे हैं। जब से तालिबान आया अफगानिस्तान में, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन का जन्म हुआ है। अब ये जो ISKP है, ये चाइना के लिए बड़ा डेंजरस है। चाइना कहता है कि भाई ये बहुत, और ISKP जो है वो अफगानिस्तान में घुसना चाहता है। अब जैसे ये भी है कि यहां पे प्लान करके ये लोग अफगानिस्तान में जाने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ भारत में ही अटैक नहीं, अफगानिस्तान में भी ये लोग अटैक कर, फिर आईसिस जितने में खुरासन प्रोविंस है ना उसको अलग हटाने के लिए, तो वो लगातार अफगानिस्तान में जंग जो है वो उसके लिए भी हो रही है।
समझ रहे हो। और आपको बता दो तालिबान और आईएसआईएस ये दोनों अलग है, हालांकि आतंकी सभी एक चट्टे बट्टे, बट इनमें भी गैंग वॉर चलता है। तो आईएसआईएस और ये तालिबान ये अलग हैं, दोनों को एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुनाते हैं, ठीक है। ये खुरासन प्रोविंस को ही अलग करना चाहते हैं। तो अब जितने भी आपको देख रहे हो ना, ये आईसिस की एक ब्रांच है जो खुरासन निकली है यहां से, और ये चाइना के लिए भी बड़ी सिरदर्दी है कि भाई खुरासन प्रोविंस जो है वो काफी डेंजरस है। तो अब एनआईए जो है उन्होंने लगातार वो रेट्स जो है बस्ट वो कर रहे हैं, और बहुत सारे आईसिस मॉड्यूल। अब अभी इनको चाहिए लोग, और कई बार ये पहले तो रिक्रूटमेंट ये करते थे, ठीक है, लोगों का ब्रेन वॉश करके, पर भारत के लोग बड़े समझदार हैं, वो नहीं गए। कुछ चले गए, ठीक है, कुछ चले गए, लेकिन उनको भी बहुत जल्द रियलाइज हो गया कि काफी ज्यादा डेंजरस था ये। फिर उसके बाद वही मैं जैसा कि मैंने बताया कि अफगानिस्तान को ये टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। आईएसकेपी के जितने भी आतंकवादी हैं वो कॉन्स्पायर करके अफगानिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, ताकि कुछ भी करके गुजरात से ये पाकिस्तान जाएंगे और उसके बाद फिर पूरा ये अफगानिस्तान, ये इनकी पूरी की पूरी प्लानिंग थी। अब इसमें जितने भी चार्जशीट में जिनके ऊपर, उसमें ये सारे के सारे आतंकवादी हैं, और इन्हीं से ही जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनसे यही पता चला कि मेन जो टारगेट है वो इस बार भारत नहीं, वो है तो अफगानिस्तान, लेकिन फिर भी भारत में है। आईईडी कहां लगाना है, अब इन सब की ये जो देखिए, जब से एनआईए आई है उससे, जब तक एनआईए नहीं बनी थी उससे पहले बहुत सारे हमले होते थे। आप याद होगा आपको 2010 से पहले 26/11 का जो अटैक था वो तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। मतलब भारत के इतिहास में सबसे खतरनाक आतंकी हमला 26/11 ही हुआ है ना। तो 26/11 का जो अटैक हुआ 2008 में, उससे सब हिल गए। उससे पहले हर साल अटैक होता था, कहीं ट्रेन में ब्लास्ट हो रहा है, कहीं होटल में ब्लास्ट हो रहा है, कहीं पार्लियामेंट में अटैक कर रहे हैं। उसके बाद जब से एनआईए बनी है ना, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, एक बार भी अटैक नहीं हुआ। कश्मीर में हुआ है, वहां पे कुछ जगह इंटेलिजेंस फेलियर रही है, लेकिन पूरे इंडिया में एक जगह भी अटैक नहीं हुआ। ऐसा नहीं आतंकवादी अटैक करना नहीं चाह रहे थे, दे वर फुली प्रिपेयर्ड। ये आतंकी पूरी तरीके से तैयार थे, हथियार बंद थे, प्लानिंग करके बैठे हुए थे, इतने स्लीपर सेल्स घूम रहे थे। आपको क्या लगता है? लेकिन आर्मी और एनआईए ने जहां पे भी अटैक होता था, जासूस छोड़ के रखे हुए थे, उसके 2-3 दिन पहले उसको नाकामयाब कर दिया जाता था। एनआईए अब देखिए यहां पे भी रेड मारी है, तुरंत पता चला होगा, टिप मिली होगी, और ये लोग गए और बहुत सारे आतंकियों को गिरफ्तार करके लेके आए। तो ये मान के चलिए कि पिछले 13 से 15 सालों से भारत में कोई बहुत बड़ा अटैक नहीं हुआ। एंड अ बिग थैंक्स टू एनआईए, जो कि अब इस समय एसआईए, स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ भी मिलकर काम करती है, ठीक है। तो ये है, तो हम सुरक्षित है, रॉ, आईबी, एनआईए और हमारी आर्मी ऑफ कोर्स, ठीक है। और कश्मीर में तो बात करें तो पुलिस का भी बहुत जोरदार काम है। तो ये लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था, ठीक है, बट फिर भी ये इतने ज्यादा आतंकियों का गिरफ्तार होना ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है और थोड़ा सा चिंता करने वाला भी है। फिलहाल तो कुछ ऐसा बड़ा नहीं होने वाला है, जैसा आपने थंबनेल में देखा। थंबनेल में देखिए कभी कभी हमको कुछ ऐसा, अब जो भी थंबनेल में होता है वो एक एक चीज हम बताते भी हैं, एक चीज हम बताते हैं, और ये आप ही लोग पूछते हैं, क्योंकि मुझे बच्चे ने, क्योंकि बहुत सारी न्यूज ऐसी होती है जो बच्चे मुझे भेजते हैं और कहते हैं सर ये क्या है, इस पे कवर करिए, क्या ऐसा भी है? तो उस हिसाब से हम करते हैं, ठीक है। बाकी हमारे लिमिटलेस लीडरशिप कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।